हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। कृपया सभी चुप हो जाएं, एकदम साइलेंट हो जाएं। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा त्रिशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्ते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो बहुत अच्छी बात है कि श्लोक बहुत छोटे छोटे चल रहे हैं और ये भी अच्छी बात है कि समझ में भी आ रहे हैं, है ना। इतने ज़्यादा कठिन श्लोक नहीं है, समझ में आ रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो श्लोक को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लें कि बात क्या चल रही थी। बात चल रही थी कि किसी भी कर्म को करने के लिए 5 कारण होते हैं। ये भगवान ने पिछले से पिछले श्लोक में बताया था। उसके बाद भगवान ने 5 कारण बताए कि जब भी कोई कर्म होता है, जब भी कोई कार्य होता है, तो उसमें 5 कारण होते हैं। एक शरीर, दूसरा कर्ता, इंद्रियां और चेष्टाएं यानी डिजायर, इच्छाएं, हाँ। और परमात्मा, मतलब परमात्मा बोलो तो अजीब थिंकिंग चली जाती है ना। भगवान कृष्ण, ठीक है। हाँ, कृष्ण होते हैं। वैसे परमात्मा भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा बोलने पे पता नहीं चलता कौन। वही परमात्मा दे, कौन परमात्मा। अब जैसे मान लो किसी के फादर हैं, अब बच्चा कहे वही फादर, वही पिता, वही पिता, वही पिता। अरे नाम तो बताओ ना। नाम को बताने का मतलब ये है कि वही वही करते रहोगे तो कैसे पता चलेगा किसी को, है ना। नाम से पता चलेगा ना, क्योंकि जो आपको नहीं जानता कैसे पता चलेगा कौन से पिता आपके, है ना। नाम बताएंगे तो पता चलेगा। उसी प्रकार से जैसे एक कथा आती है कि भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन कैसे ले रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि नाम तो ले पर नाम ना आए। जैसे कथा सुनाता हूँ, उससे तुम बताना कि क्या मतलब है इसका। एक बूढ़ी अम्मा थी, तो वो जंगल से जा रही थी, और जंगल से जा रही थी और बहुत सारा लकड़ी का ढेर रख रखा था अपने सर पे। और जा जाते बोल रही थी गोपाल गोपाल गोपाल, चिल्ला रही थी गोपाल गोपाल गोपाल। और गोपाल गोपाल चिल्लाते चिल्लाते पैर स्लिप हो गया और धाम से गिरी नीचे, और वो लकड़ी वहां लग गिरी और ढरक गया वो और गिरी। इतने में गोपाल आ गए। गोपाल कह रहे कि अम्मा, मतलब आई, तुमने मुझे बुलाया। कि कौन, गोपाल? कि हाँ मैं गोपाल। बेटा तू आ ही गया है तो ऐसा कर, वो लकड़ी है ना, फिर से मेरे सर पे रख दे। अच्छा, ठीक है, रख दिया। और फिर चले, फिर करने लगी गोपाल गोपाल। तो इसको बोलते हैं कि भगवान जब प्रकट हुए, दर्शन हुए, आए, तो क्या मांगा? मतलब लकड़ी रख दो। जैसे कि यार तुम प्रधानमंत्री से मिलने के बोलो 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो चावल दिलवा दो, तो मतलब फालतू में गए ना, फालतू में प्रयास किया।
अरे गोपाल गोपाल बोलती जाएंगे, उन्हीं थोड़ा था कि गोपाल ही आ जाएंगे, और आ भी गए तो मुक्ति मांग लेती, प्रेम मांग लेती, कि भावना मांग लेती, मांगा क्या है कि वापस रख दो, सॉरी, वापस रख दो। हाँ वही तो। और जबकि बूढ़ी हो रही थी, वृद्ध हो रही थी। हाँ गोपाल आ गया तो क्या पता साक्षात भगवान आ जाएंगे। जैसे बहुत सारी कथाएं, एक कथा आती है, हम ये नहीं पता शास्त्र से है कि नहीं है, पर प्रासंगिक है, समझ सकते हैं कि एक बार एक कथा हो रही थी। तो उस कथा में जो कथावाचक थे वो कृष्ण लीला कर रहे थे, और कृष्ण लीला में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे कि कैसे कृष्ण गाय चराते हैं। और जब दामोदर लीला हुई थी तो दामोदर लीला में कैसे लसत कुंडल पहन रखे थे, पांच ये सब, मतलब पूरा श्रृंगार कर रखा था, और पूरे पूरे मतलब रत्नों से जड़े आभूषण पहन रखे थे। अब एक उसमें चोर था, चोर सुन रहा था, कह रहा, आभूषण, ओ कौन है ये लड़का? तो कथा समाप्त होने के बाद वो जाते हैं कि जरा और बताओ, वो कुछ बता रहे थे, तुम कुंडल कुछ स्वर्ण के किसके थे? कह रहे वो मणियों के थे। कितने महंगे होंगे? बहुत महंगे होंगे, अब सोच नहीं सकते कितने महंगे होंगे। कह रहा अच्छा, एड्रेस पता है? हाँ एड्रेस वही है, ब्रज। कहाँ है ये? वृंदावन में। वहाँ है, क्या करता है? गाय चलाता रहता है। वो तो अपने उस भाव से बता रहे थे, कथा के भाव से, वो चले गए। अब ये गया घर, अपनी पत्नी से बोलता है देखो 15 दिन का खाना वाना सब पैक कर दो, बड़ा हाथ लगाया एक मुर्गा, उसे हजम करके मतलब फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी मुझे। बस एक लास्ट चोरी, और निकल जाता है वृंदावन और ढूँढता रहता है। कृष्ण, कृष्ण कहाँ है वो? वो कहाँ है जो लसत लसत कुंडल थे जिसके, जो बाल गोपाल, कहाँ है बाल गोपाल? तो वहाँ के ब्रज के लड़कों ने बता दिया, बाल गोपाल, अरे कहीं घूम रहा होगा ऐसे ही। वो भी कह रहे हैं, मतलब मान लो कि कोई हँसी करे तो वो भी हँसी कर देते हैं। अब घूम रहा होगा कहीं, यहीं कहीं होगा, ढूँढ लो, ढूँढ मिल जाएगा। तो अब गाय चारण जो लीलाएँ जहाँ-जहाँ होती है, वहाँ-वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, 1 रात बीती, 2 रात बीती। जब तक खाना था तो खाना खा रहे थे। रोज़ रात को चिल्लाता, गोपाल, हे गोपाल कहाँ हो तुम? क्यों? चोरी करनी थी ना आभूषणों की, इसलिए चिल्ला रहा था। अब एक टाइम पे खाना खत्म हो गया, मतलब कि जो कुछ लाया था बाँध-बूँध के सब फिनिश हो गया, और उसके बाद 15 दिन में एक बार एकादशी पड़ गई। तो हुआ क्या, एकादशी के दिन ही उसने फास्ट रख लिया। क्यों? क्योंकि था नहीं कुछ खाने के लिए। उस दिन रख लिया। अब रात को सो रहा था, चिल्ला रहा था भूख से, गोपाल, गोपाल, और भगवान आ गए। भगवान कह रहे कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? कब से बुला रहे हो? साक्षात भगवान आ गए। कह रहा अरे! तुम ही हो भई? मतलब वही वही नंद के मतलब लाल तुम ही हो? हाँ, यशोदा के कन्हैया तुम ही हो? हाँ, तुम ही हो। अच्छा तुमने ही वो लीला करी थी, वो लसत कुंडल? हाँ, देखो ना पहन रखी है मैंने। पूरा कन्फर्म कर लिया यही है वो। फिर कह रहे हैं कि अब तुम आ ही गए हो तो एक काम था क्या? मेरे साथ दिल्ली चलोगे? दिल्ली से कहता दिल्ली, दिल्ली नहीं जा सकता, मेरी मेरी माँ ही, मतलब कि यशोदा माँ माता बहुत मारेंगी, और नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं वृंदावन से एक पैर भी नहीं रखता। वृंदावन ना परित्यज्यम, मतलब बोलते हैं कि भगवान वृंदावन से एक पैर भी नहीं रखते। तो तो कह रहे ठीक है फिर ऐसा करो, आप अपने आभूषण दे दो निकाल के। तो कृष्ण कहते ठीक है ले लो। अब ले लिए सारे और पोटली में बाँध ली। कह रहा अब तुम जाओ, और चल दिया, और जैसे ही चल दिया उसे याद आया, अरे! कह रहा रुको, 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 रुको। कह रही आभूषण तुम पे लग बहुत खूबसूरत है, मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ। तो क्या करूँ? पहना दूँ फिर? हाँ, पहना दो। फिर कृष्ण खड़े हो गए, फिर सारे पहना दिए उसने, कुंडल यहाँ, यहाँ सारा कुछ। कह रहा कितने सुंदर लग रहे हो। ठीक है, अब उतार लूँ फिर? हाँ, उतार लो फिर। फिर उतार लिए उसने। फिर उतारे फिर कह रहा है, अरे यार सच बताऊँ तो तुम आभूषणों में इतने सुंदर लगते हो, अगर तुम अभी गए तो माँ तो तुम्हारी पीटेगी बहुत, क्योंकि तुम बहुत भद्दे लग रहे हो, मतलब वैसे। तुम तो इसमें अच्छे लग रहे हो। अच्छा, तो क्या मैं फिर से पहना सकता हूँ? कहा पहना दो फिर से। फिर से पहना दिए, और पहनाते देखते, देखते, देखते इतना हृदय परिवर्तन हो गया, कह रहा कि अब मन ही नहीं हो रहा कि तुमसे छोड़ के तुम्हें जाऊँ। मतलब तुम ऐसे ही खड़े रहो। कह रहे नहीं मैं ऐसे ही खड़े नहीं हो सकता, मुझे घर जाना होगा, नहीं मेरी माँ ढूँढेगी मुझे। तो कह रहे आभूषण, आभूषण पहने रहो, आभूषण तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आभूषण का त्याग चला गया अपने आप, और वहीं वृंदावन में हे गोविंद भगवान का भक्त बन गया, चिल्लाता रहता है। तो इस प्रकार से कोई कैसी भी स्थिति में, हाँ, रसखान की भी कथा है। हैं? हाँ, हाँ, रसखान की तो कथा है। अब ये पता है कि ये प्रासंगिक है, मतलब बताने के लिए है, या ये घटना हुई है, ये कन्फर्म नहीं है। शायद अब बता रहे हैं तो हो सकता है हुई हो, है ना? लेकिन ये नहीं पता कि शास्त्र में है कि नहीं है, लेकिन घटना है। अब किसी न किसी नाम से वो होंगे। ठीक है, हम अपना श्लोक शुरू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था? 5 कारण होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो ये भूल जाओ कि करने वाले हम हैं, ठीक है? और अब भगवान बताएँगे कि कोई अगर कार्य, मतलब कि न्याय से कर रहा है या अन्याय से कर रहा है, कैसे भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी कार्य होता है तो 5 कारण होते ही होते हैं। मतलब 5 कारण होंगे तभी वो कार्य होगा, मतलब 5 चीज़ें। वही जो कल बताई थी, उसी को बता रहे श्लोक में। छोटा श्लोक है बिल्कुल, 2-4 मिनट का। इसके बाद है वो भी 2-4 मिनट का है, ठीक है? तो घबराएँ नहीं, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। भगवद गीता यथारूप अध्याय 15, सॉरी अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 15। शरीरवाङ्मनोभिर्त्या कर्मः प्रारभते नरः।
न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवा शरीरवाङ्गमनोभिर्त्य कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवा। शरीर और वांग मतलब वाणी और मन, तीन चीज आ रही है इसमें। शरीर, वाणी मतलब और मन। भृत्य कर्म प्रारभते नरः। नरा मतलब कोई भी इंसान, स्त्री पुरुष कोई भी नर हो, तो शरीर से, वाणी से और मन से जिस किसी भी कर्म को इंसान प्रारंभ करता है, तो कह रहे हैं शरीर, वाणी, मनोभृत्य कर्म प्रारभते। प्रारभते मतलब प्रारंभ करता है, यानी शरीर से, मन से, वाणी से किसी भी तरह से वह किसी भी कर्म को इंसान, इंसान मतलब नर मतलब इंसान प्रारंभ करता है। अच्छा, कौन सा? तो कह रहे हैं न्यायम या विपरीतम, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, मतलब कि न्याय वाले कर्म या अन्याय वाले कर्म, कोई भी करता है, न्यायम या विपरीतम, अच्छे या अन्याय हो उसके। तो क्या होता है? तो कह रहे हैं वाह पंचेते तस्य हेतवा। तो इसके ये 5 हेतु होते हैं, मतलब कि कोई भी कर्म कर रहा है तो उस कार्य को करने के लिए 5 हेतु यानी 5 ये कारण होते हैं जो पीछे के श्लोक में बता रहे थे। तो समझ में आया? शरीर से, वाणी से, मन से कोई नर, नर मतलब कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, कोई भी कर्म करता है, चाहे न्याय हो या अन्याय हो, इस इसके 5 कारण होते हैं। यानी अगर गलत हो रहा है तो उसके भी 5 कारण हैं, अच्छा हो रहा है तो उसके भी 5 कारण ये होते हैं तभी कोई कार्य होता है। अगर ये 5 कारण में एक भी टिक, 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 एक टिक मिसिंग है तो नहीं होगा, है ना? कभी-कभी वो सॉफ्टवेयर होता है ना कि टिक मत लगाओ तो आगे नहीं बढ़ता, हाइड हो रहता है वो। टिक लगा दो तो वो मतलब कि लाइट हो जाता है, मतलब कि फिर उसपे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं हम। लेकिन कभी किसी ने पढ़ा नहीं होगा टर्म कंडीशन, क्या आता है? टिक, 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 स्टॉल, इंस्टॉल, है ना? सीधा-सीधा करते हैं, है ना? करते-करते नीचे-नीचे इंस्टॉल, एग्री, एग्री। किसी ने पढ़ा कि क्या लिखा जा रहा है एग्री। तो वही बता रहे हैं कि भारत में कोई नहीं पढ़ता, एग्री, एग्री क्या लिखा जाता है। लेकिन ऐसी जगह भी है जहाँ पूरा जब तक चार्ट नहीं लेंगे क्या लिखा है उसमें, तब एग्री करेंगे। क्या पता उसमें ये लिखा हो कि अगले बटन पे तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाएगा, ये लिखा हो। अगर लिखा हो तो क्या कर लोगे? तुमने तो एग्री किया ना, ये तो एकदम इलेक्ट्रॉनिक है, एग्री कर रहे हो तुम उसपे, पता चले अकाउंट खाली। तो इस तरीके से। लेकिन भारत के लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, वो तो टिक, 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 टिक कर देते हैं। जो वैसे बड़े वैसे लोभी टाइप के लोग होते हैं ना, वो देखते हैं क्या है ये? क्या है? पढ़ेंगे, क्या है? पूरा-पूरा पढ़ के तब नेक्स्ट करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, ऐसा करके। तो क्या बता रहा था हम? हाँ, तो कौन से 5 कारण होते हैं? अन्याय वाले कर्म हो, किए जा रहे हों कार्य, या न्याय वाले किया जा रहे हों कार्य। न्याय वाले मतलब कि भोग लगा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, सब अच्छा कार्य है, भक्ति में जोड़ रहे हैं किसी को। अन्याय वाले मतलब कि भक्ति से हटा रहे हैं किसी को, क्यों तुम कृष्ण, कृष्ण कर रहे हो? और वैसे अगर कोई द्वेषपूर्ण भी नाम ले रहा है ना, कृष्ण, 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 तो बताते हैं कि 4 प्रकार से नामाभास का नाम होता है, 4 प्रकार से। मतलब एक गुस्से से बोलना, एक गा के बोलना, एक चिढ़ा के बोलना, एक मतलब कि अ, किसी और को संकेत करके बोलना, सांकेतिक नाम ऐसे करके 4 होते हैं, तो उसमें भी वो आता है क्रोध वाला। मतलब कृष्ण, कृष्ण, लेकिन कृष्ण, कृष्ण तो बोल रहा है। जैसे वह प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी शिष्य भी थे। तो प्रभुपाद जी, ये तुमने क्या गीता में दिया है तुमने? ध्यान योग में कृष्ण, ज्ञान योग में कृष्ण, अष्टांग योग में कृष्ण, भक्ति योग में तो है ही कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण हर जगह कृष्ण। ये गीता है? अब प्रभुपाद जी के भक्त बैठे और ऐसे कर रहे, कब फोड़ूं इसको? प्रभुपाद जी कह रहे शांत, शांत, शांत। कह रहे देखा। फिर वो चला गया। तो प्रभुपाद जी कहे तुमने रोका क्यों? ये इतना बोल गया, कुछ बोला नहीं उससे। प्रभुपाद जी कह रहे कुछ भी हो, पर आपको पता है ना कि 4 नामाभास है, उसमें से ये वो वाला नाम कर गया। अब ये अगले जन्म में भक्त बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी की सोच ऐसी थी, देख रहे हो कितना दूर का देख रहे थे एकदम, और ये हम लोग नहीं देख पा रहे। तो प्रभुपाद जी के तो अगर कोई लेक्चर भी सुनते हैं तो कितना, कोई कुछ भी क्वेश्चन करे, आंसर कैसा परफेक्ट होता है, आप सोच नहीं सकते कि वो एक के बाद दूसरा उस पे तर्क नहीं कर सकता वो, कि उसी में खोल के कहते ये हुआ तो ऐसे नहीं, तो का मतलब ही नहीं है, बस एक बार बोल दिया वो अच्छा सही है। इस तरीके से ऐसे अपने गुरु महाराज भी देते हैं, कोई पूछता है ना गुरु महाराज से ये हो गया तो बड़ा देते हैं, मोहन बाबा प्रभु जी भी देते हैं, करेक्ट ऐसे आंसर देंगे कि बस एक बार में हो जाएंगे, हाँ ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। 5 कारण है वही बता रहे हैं।
यानी हम जो भी कार्य संपन्न करते हैं उसमें ये नहीं सिद्धत होनी चाहिए, तुम जो चाहो कर सकते हो। नहीं होता है? सिद्धत होनी चाहिए, हम एक बार कोई कार्य करते हैं तो कौन-सा वो एग्ज़ाम्पल देते हैं? कायनात भी मिल्क हैं? षड्यंत्र रचती है और कुछ नहीं है, 5 चीज़ें होती हैं, ये नहीं होंगी तो नहीं होगा। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, 5 चीज़ें होती हैं। परपट तात्पर्य सॉरी। इस श्लोक में न्याय, उचित, विपरीत यानी अनुचित मतलब उचित, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। जैसे स्पष्ट है ना कि शास्त्रों में बताया गया एकादशी करो, तो करनी चाहिए। क्यों बोले हम नहीं मानते एकादशी को, हम नहीं मानते, हम शास्त्रों को नहीं मानते, एकादशी को क्यों मानेंगे? भाई तुम नहीं मानते एकादशी को, लेकिन यमराज तो मानते हैं। तो एकादशी है, शास्त्र में है, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, निम्न योनि में जाओगे, उसका दंड भुगतना पड़ेगा, भले ही तुम किसी भी रिलीजन से हो। उससे क्या मतलब शास्त्र में लिखा है ना, तो करना पड़ेगा, मनुष्य के लिए लिखा है ना। तो कहते हैं ना हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, हम नहीं मानते एकादशी। तो बताते हैं कि यमराज जो है ना यमराज, वो धर्मनिरपेक्ष भी हैं, जाति निरपेक्ष भी हैं, देश निरपेक्ष भी हैं, वो सब हैं वो। मतलब सा तुम कुछ भी वर्ण के हो, कोई भी हो, एकादशी पालन नहीं कर रहे हो, तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि शास्त्र में निर्देश है। कोई भी ले लो, नाम जप करना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए, शास्त्र में निर्देश है, तो करना चाहिए। नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते मैं नहीं मानता, ठीक है मत मानो, लेकिन यमराज तो मानते हैं ना कि ये है। तो इसीलिए कह रहे हैं इसमें कि कार्य शास्त्र में निर्दिष्ट निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य क्या है? जो शास्त्रों की अवहेलना की जाती है कि मैं एकादशी को नहीं मानता, तो ये क्या हो गया? अनुचित कार्य। हाँ, मैं एकादशी को मानता हूँ, ये हो गया उचित कार्य, ठीक है? जैसे कि ये कहाँ पे थे? हाँ, तो जो कर्म किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तो 5 कारण समझ में आए? 5 कारण कौन से हैं? वही 5 कारण हैं जो पीछे से चले आ रहे हैं। तो इतना तो दिमाग में घुस गया होगा ना कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें 5 चीज़ें मिल रही हैं, तब वो कार्य हो पा रहा है। यानी मैं, कर्ता, जीवात्मा यानी हमारा शरीर और ये हमारी इंद्रियाँ और हमारी चेतना यानी चेष्टाएँ यानी इच्छाएँ और भगवान। यानी सारी चीज़ तो अपने में ही है। शरीर के अंदर आत्मा भी है, हो गए, शरीर भी हो गया, इंद्रियाँ भी हो गए, प्राणवायु भी अंदर हो गई। यानी 4 चीज़ें तो यही हो गई यहीं पे, है ना? 5वीं चीज़ भगवान है और याद रखना भगवान भगवान मुख्य है। मुख्य क्यों है भगवान? हैं? भगवान सब उपलब्ध भी करा रहे हैं, प्रोवाइड भी करा रहे हैं और भगवान अगर अप्रूवल नहीं देंगे तो हम नहीं कर पाएँगे। तो मेन अप्रूवल भगवान की ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। आप क्या सोच रहे थे? एक सेकंड, ठीक है। श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे। अब 16 में क्या बता रहे हैं कि जो नहीं देखता है इन कारणों को, तो उसको भगवान डाँट रहे हैं, डाँट लगा रहे हैं। कौन से कारणों को नहीं देखता? 5 कोई भी कार्य होता है तो 5 कारण से होता है। लेकिन अब इसमें जो श्लोक में बताया जा रहा है वो इंसान नहीं देख रहा कि 5 कारण है, वो देखता है कि मैं कर रहा हूँ। तो भगवान उसको डाँट रहे हैं, ठीक है? तत्रैवं सति कर्तारात्म तत्रैवं सति कर्ताराम नहीं सॉरी तत्रैवं सति कर्तारमा आत्मनं केवलं तु यः पश्यत्याकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यत कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। तो भगवान इस पूरे श्लोक में दुर्मति को हाइलाइट कर रहे हैं। दुर्मति मतलब कि बेवकूफ़ है वो, मतलब दुर्मति है उसकी कि वो देख नहीं पा रहा है। मतलब उसकी दुर्बुद्धि है उसकी मतलब कि देखने की नज़र खराब है या बुद्धि खराब है कि वो देख नहीं पा रहा है। क्या नहीं देख पा रहा है? कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें 5 कारण होते हैं। वो ये देख नहीं पा रहा है। वो क्या देख रहा है? मैं करने वाला हूँ, बस मैंने किया है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? तत्रैवं सति कर्तारम्। क्योंकि वह ऐसा है, मतलब किसी भी कर्म को करने के पीछे 5 कारण हैं। क्योंकि वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा मतलब पीछे के श्लोक में, वहाँ क्या है? कोई भी कार्य होता है अनुचित या उचित तो 5 कारण होते हैं तो सफल होता है वो।
तो वहाँ ऐसा है, 5 कारण होता है। तो कह रहे हैं क्योंकि वहाँ ऐसा है मतलब किसी भी कर्म को करने के पीछे 5 कारण है, ऐसा है वहाँ पे। इसलिए लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान रहा है कि मैं ही करने वाला हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलम तुया, केवलम तुया मतलब मैं ही करने वाला हूँ। वो 5 कारण नहीं देख पा रहा है, ठीक है? या वो ऐसा देख रहा है कि मैं ही करने वाला हूँ। तो कह रहे हैं पश्चात्कृत्य बुद्धित्वाना स पश्यति दुर्मति। यानी तो उसकी बुद्धि अकृत है। अकृत है मतलब या उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, वह ऐसा नहीं देख पा रहा है। भगवान कह रहे हैं ये बेकार इंसान है, वो बुद्धि ठीक नहीं है उसकी। जो ये देख रहा है ना कि मैं अकेला करता हूँ, भगवान कह रहे हैं उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, वो बेकार है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, कर दिखाना है हमें, ये मेरे हाथ की उँगलियाँ हैं, इसमें रेखाएँ हैं, मैं इतनी मेहनत करूँगा, मैं अपनी रेखाएँ बदल दूँगा। बस ताकत होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो उससे बोला, अरे भाई साहब, आप जो कर रहे हैं ना ये, भगवान आपको बुद्धिमान नहीं बोल रहे हैं, कह रहे आप बुद्धिमान नहीं हो। भगवान ये तो बोल रहे हैं ना, जो अपने आप मान रहा है कि मैं ही करने वाला हूँ, उसको भगवान क्या कह रहे हैं, तुम बुद्धिमान नहीं हो। यानी जो ये देख पा रहा है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट हूँ करने के लिए, तो वह बुद्धिमान है। इसीलिए कह रहे हैं पश्यकृत्य बुद्धित्वाना स पश्यति दुर्मति। वह अपनी दूषित बुद्धि से देख रहा है। क्या देख रहा है दूषित बुद्धि से? वह अपनी दूषित बुद्धि से ये नहीं देख पा रहा है कि 5 कारण होते हैं और वो अपनी दूषित बुद्धि से यही तो देख रहा है ना कि 5 कारण नहीं होते, 1 कारण ही होता है। तो वह अपनी दूषित बुद्धि से ये देख रहा है, क्या देख रहा है कि मैं अकेला करने वाला हूँ, यानी 5 कारण नहीं होते। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ड्यू, डर के आगे हाँ, डर के आगे जीत है। तो ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं हैं। इसीलिए अब इसमें दुर्मति को हाइलाइट कर रहे हैं। दुर्मति मतलब समझना चाहिए कि मैं अकेला करता नहीं हूँ, पर जो इस प्रकार से सोच रहा है, वह दुर्मति है। वह समझ नहीं पा रहा है, दुर्मति है वह। और मान लो कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं अकेला करता हूँ, तो फिर आगे वो क्या करेगा? फल भी खुद ही भोगेगा। भगवान को देगा? नहीं देगा। क्यों देगा भगवान को? करने वाला तो मैं हूँ ना, भगवान थोड़ी करने वाले हैं। मैं करने वाला हूँ, मैं भोगूँगा, मैं भोगता हूँ। भोगता रहूँगा यज्ञ तपस्याम, मैं ही भोगने वाला हूँ। इस प्रकार से। तो दूसरे को क्यों दूँ? क्यों मैं शेयर करूँ दूसरे से? मतलब भगवान से। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति दुर्मति है। दुर्मति से युक्त है। वह अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित नहीं करता। वह अपने कर्मों का जो श्रेय है, वह भगवान को नहीं देता कि एक्चुअली मैंने ये कार्य संपन्न किया है, लेकिन मैंने नहीं किया है, ये तो भगवान की कृपा से हुआ है। ये श्रेय नहीं देता भगवान को। वो श्रेय भी खुद ही रख लेता है और जो भी फल मिलता है, वो भी खुद ही चाट जाता है ना? ये कहना चाह रहे हैं। टेक्स्ट पढ़ते हैं। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। बुद्धिमान नहीं होता मतलब जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं प्रभु जी वहाँ इसमें हैं, उनके लिए बहुत सुंदर संदेश है कि जो लोग मानते हैं ना कि मैं ही कारण हूँ, मतलब मैं ही करने वाला हूँ, कारण हूँ, तो उनके लिए अच्छा है। वो समझ सकते हैं कि मैं ही कारण नहीं हूँ, भगवान कारण है। मेन कारण तो भगवान है। तात्पर्य क्या हुआ? किसको हँसी आई? हँसने पे भी पैसे हैं। अब सोच रहे हैं आज तक डब्बा तो रख नहीं पाया, जिसमें कोई डोनेशन डाला जाए। वैसे आज तक डब्बा का रख दिया तो अभी तो भर जाता, है ना? सब तुम्हारे पैसे से ही भरता। तो मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि मैंने पता चले वो आना ही बंद कर देंगे, जूम खोल लेंगे कि जूम पे ही सुन लेते हैं हम। इसीलिए खाली भी हो जाता। हाँ, ठीक है। तो तात्पर्य मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। तो याद रखना हम जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान मित्र रूप में बैठे हैं। भगवान कभी हमसे द्वेष नहीं करते। हम भले ही द्वेष करके मुँह फेर के बैठे हैं, पर भगवान कभी द्वेष नहीं करते क्योंकि भगवान सर्व क्या बोलते कौन सा श्लोक है? नहीं, नहीं। सर्व हृदय भूतानाम ऐसे कुछ श्लोक है ना? मैं ईश्वर सर्वभूताना नहीं, वो तो वो है कि ईश्वर सभी के हृदय में है। नहीं, नहीं, नहीं। हितेशी, हितेशी करके कुछ है ना? भगवान सबके हितेशी है मतलब कि सबको प्रेम करते हैं। वे किसी से द्वेष नहीं करते। हाँ, सबको एक साथ चाहते हैं, लेकिन हम द्वेष कर जाते हैं। क्यों जा जाते हैं? फल मिल रहा है ना, तो फल अकेले खाना चाहते हैं। जबकि भगवान खाएँगे नहीं, लेकिन फिर भी फल भगवान को नहीं पूछना चाहते कि आप खाओगे? देख ही नहीं रहे कि भगवान हैं भी कि नहीं, तो खाने की तो बात ही छोड़ दो। तो जो नहीं देख पा रहा है उसका क्या होता है? ये इस श्लोक में बता रहे हैं। देखो,
अन्न कहाँ से आता है? ज़मीन से आता है, धरती से आता है, ठीक है? एक भी तो क्या कोई एक भी अन्न बनाने की शक्ति है किसी में कि एक अन्न बना के दिखा दे? कोई भी। धरती से उपजा होगा, धरती से बनेगा, कोई खुद से बना के नहीं दिखा सकता कि मैं एक अन्न बना दूँ। और हम उसको भगवान को फिर ऑफ़र नहीं करते हैं। तो फँसेंगे कि नहीं फँसेंगे कर्मफल में? क्योंकि कि उन्हीं को नहीं पूछते जबकि हम तो बना नहीं रहे। यानी भगवान की कृपा से ही मिल रही है। क्योंकि अगर हमारी कृपा से होती तो फिर हम बनाते ना। लेकिन भगवान की कृपा क्योंकि हम जो कुछ भी बनाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आते हैं? मान लो पेपर बन रहे हैं, लकड़ी से बनते हैं। लकड़ी पेड़ कहाँ से आया? ज़मीन लगा। पेड़ आपने तो बनाया नहीं पेड़। तो अल्टीमेट तो सारी चीज़ भगवान से ही आ रही है और फिर भगवान को ना पूछना। तो इसलिए फिर कर्म फल में बंधेंगे फँसेंगे ही फँसेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है। और खाना चलो ठीक है, सारा कुछ भगवान दे रहे हैं, तुम नहीं पूछ रहे हो ठीक है। भगवान पचा भी रहे हैं अंदर, पचा भी वही रहे हैं, फिर भी नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर दंड के भागी रहेंगे ही रहेंगे हम। ठीक है। तो उनके संचालन कर रहे हैं, क्या बोल रहे थे? हाँ, संचालन कर रहे हैं। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियाँ भौतिक कारण हैं। ये समझते हैं ना? स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियाँ भौतिक कारण हैं, लेकिन अंत मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। इसलिए मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, अंतिम कारण भगवान है। मतलब किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कोई भी कार्य हो पा रहा है संपन्न तो अंतिम कारण किसके लिए हो किसकी वज़ह से हो पा रहा है? भगवान की वज़ह से। इसलिए रोज़ हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कि मेरी भक्ति हमेशा आपके प्रति बढ़ती रहे, हमेशा मेरा प्रेम आपकी तरफ बढ़ती रहे, हमेशा मैं माला में लगा रहूँ, कभी मुझे अहंकार ना आए और कभी मेरा फॉल डाउन ना हो। ये हमेशा प्रार्थना में रोज़ करते रहना चाहिए क्योंकि सब कुछ कार्य जो संपन्न हो रहा है भगवान के अंतिम भगवान ही उनसे हो रहा है। और हम माला भी कर रहे हैं 16 माला तो कौन पूरी करवा रहा है? भगवान ही करवा रहे हैं। नहीं तो ऐसा पेट दर्द देंगे कि माला तो छोड़ो, माला तो दिखाई भी नहीं देगी कहाँ है। पेट दर्द भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा छोटा-मोटा दे देंगे उसी से हो जाएगा, है ना? इन्हें तो अभी बड़ी बहनी बुला लेंगे तो उसी से हो जाएगा, माला छूट जाएगी। अर्जेंट वर्क है। ये एग्ज़ाम्पल है समझाने के लिए मतलब कि एक ऐसा ऐसा इधर ऐसा नहीं है ना। मुझे पता है ना ये बोलेंगे नहीं। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम क्लास के बाद डिस्कस करते हैं इस बात को, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। नहीं तो लोग कहेंगे ये गीता पढ़ रहे हैं या फिर फैमिली गीता है? कौन-सी गीता है ये? क्योंकि मैंने जिसका नाम लिया है मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी वो सुनेगा। ज़ाहिर-सी बात है ये तो। इसलिए ले लेता हूँ। मुझे पता है कि ये इंसान नहीं सुनेगा कभी तो ले दो क्या दिक्कत है? और फिर जब सुनेगा तो फिर ले भी रहा हूँ तो उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। समझ में आया? सुनेगा कब? जब भक्ति करने लगेगा और फिर बोल रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है। तो हृदय से हम सेवा कर सकें भगवान की, भगवान के भक्तों की, यही हमें सब रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए बस। क्यों? क्योंकि अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखें, अपितु परम समझ सक्षम कारण को भी देखें। 4 भौतिक कारण कौन से? जो ऊपर के 4 बताएँ। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। अब वो परमेश्वर को देख नहीं रहा है, बाकी सब चीज़ें तो यहीं पे हो रही हैं भौतिक उस पे शरीर के लेवल पे, सोच रहा है मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन वो अंतिम कारण को स्वयं को भगवान को देख नहीं पा रहा है। अगर अंतिम कारण भगवान को देख ले कि अप्रूवल वहाँ से मिल रही है, संपादित भी वहीं से हो पा रहा है, तो फिर भगवान पे भरोसा कर ले। ऐसा लोग नहीं कर पाते। तो अपने आप को कर्ता मानेगा, तो फिर क्या होगा इसका फल क्या है? तो फल कृष्ण को क्यों दूँ? और फिर भोग करेगा, तो फिर क्या होगा? इस जगत में फँसेगा। ठीक है? हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।